के तारीखी इफ्तिताही सेशन की सदारत इज्जत माआब वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नागेश्वर राव फरमा रहे हैं। आदाब सर। आज के हमारे मेहमानाने खुसूसी साबिक वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तलत अहमद और वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोफेसर नजमा अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। अंग्रेजी ज़बान और अदब की मायानाज स्कॉलर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की डायरेक्टर प्रोफेसर अभी नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा रुक के फिर से इस प्रोग्राम को शुरू करूंगी। शायद वाइस चांसलर सर अभी नहीं आए हुए हैं, जुड़े नहीं हैं हम लोगों से, लेकिन बाकी जो सभी मेहमान यहाँ मौजूद हैं उन सभी को मेरा सलाम है और उन सबका इस्तकबाल। सर नमस्कार। भारत भूषण has joined. सर नमस्कार। मैंने सर ज्वाइन करते ही नमस्ते किया था। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देख के। नमस्कार मैडम, डायरेक्टर मैडम को नमस्कार। नमस्कार सर। क्या जी हाँ, आप शुरू करो। तो आप सभी लोगों की इजाजत से हम आज के लॉन्च प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आदाब, नमस्कार। Respected Vice Chancellor साहब, मेहमानाने खुसूसी, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, लॉन्च प्रोग्राम एमए उर्दू के इस तारीखी घड़ी में मैं खुशिया नसीर इग्नू परिवार We're experiencing a little bit of a technical problem, I think. My system also, it keeps muting. तारीखी इफ्तिताही सेशन की सदारत इज्जत माआब वाइस चांसलर who will be moderating the entire program and experiencing a similar kind of difficulty. So please bear with us. प्रोफेसर नागेश्वर राव फरमा रहे हैं। We'll begin this very shortly. The admin, please see that you are not muting us, please, because I keep getting muted automatically. I think the admin has muted everyone. There's some network issue. Network issue.
I think we can proceed with the session because there's no issue here at the moment. And even if it is muted, one can unmute. Malti ji. आज के हमारे मेहमानाने खुसूसी साबिक वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद मियां, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तलत अहमद और वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोफेसर नजमा अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की डायरेक्टर प्रोफेसर मालती माथुर के इस्तकबालिया कलमात के साथ हम इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे, लेकिन हमारे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है कि अपने हर प्रोग्राम का आगाज हम इग्नू कुलगीत से करते हैं। तो आइए सुनते हैं इग्नू का कुलगीत। मैम ये जन जन का विश्वविद्यालय, ये जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। ये जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्व सुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है माला, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महालय। ये जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित, ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित, सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, 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 जन जन का विश्वविद्यालय। इग्नू के इस कुलगीत के बाद हम आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत नज्म पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शेर पेश है आप लोगों की खिदमत में। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। गंगो जमन की गोद में पली बढ़ी हिंदुस्तान की बेटी उर्दू, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी न किसी सूरत में हमारे इजहार ख्याल की ज़बान उर्दू। मीरो गालिब की ज़बान उर्दू, पंडित ब्रज नारायण चकबस और रघुवती सहायक सराग गोरखपुरी की ज़बान उर्दू। जंग आज़ादी में माँ भारती के सपूतों की ज़बान उर्दू, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से भारत माता की आन बान शान में इजाफा करने वालों की ज़बान उर्दू। आइए इसी उर्दू के हवाले से एक मुख्तसर और खूबसूरत नज़्म सुनते हैं, जिसे आवाज़ दिया है हमारे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की
डायरेक्टर प्रोफेसर मालती माथुर ने। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत कि मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, खाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईना ये हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। है ज़ौक़ की अजमत कि दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत में मेरे ख्वाब संवारे। फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। खूबसूरत नज्म, खूबसूरत आवाज में समाअत फरमाने के लिए शुक्रिया। अंग्रेजी ज़बान व अदब की मुमताज़ नाक़िद स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की डायरेक्टर मोहतरमा प्रोफेसर मालती माथुर साहिबा से गुजारिश है कि वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का इस्तकबाल करें। बाकायदा इस्तकबालिया कलमात के लिए मैं डायरेक्टर SOH प्रोफेसर मालती माथुर से गुजारिश करती हूँ। I would like to invite Professor Malati Mathur to welcome address. Thank you, Kutsia. आप सभी मेहमानों का, वाइस चांसलर साहब, हमारे सारे प्रो वाइस चांसलर्स और सभी जो रीजनल सेंटर्स से हमारे रीजनल डायरेक्टर्स जुड़े हैं, हमारे अलग अलग स्कूल्स और डिविजन्स से जो हमारे साथ डायरेक्टर्स जुड़े हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज इतना वक्त हमें दिया और हमारे साथ आप ऐसे एक महत्वपूर्ण एक इवेंट में जुड़ने के लिए आप समय निकाल कर आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ये जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है, तो मैं हिंदी से भी बहुत देर से वाकिफ हुई हूँ। उर्दू तो और भी दूर की बात है, मगर जो उर्दू की दुनिया है उसमें मैं दाखिल हुई हिंदी पुरानी फिल्म संगीत से, गजलों के जरिए। और शायद एक ऐसा दौर आता है हर एक के जिंदगी में जब आप सोचने लगते हैं कि मुझे क्या करना है इस जिंदगी में, मुझे कहाँ जाना है, क्या हासिल करना है। तो वो दौर मेरी उम्र में भी आया था एक बार। तब मुझसे साहिर ने कहा, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। तो उस वक्त ऐसा लगा कि जिस तरह से सब लोग धन दौलत शोहरत के पीछे दौड़ते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं कि यही है हमारी जिंदगी का मकसद, वो शायद ये नहीं होना चाहिए। ये डब्बा लेना तो ये इसको यहाँ रख देना सोच में यहाँ सामने रखो, तो ये यहाँ बहुत डब्बा दूसरे का है, लेकिन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और फिर गुलजार साहब ने मुझसे कहा, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। And that is when I realized that what really makes up life is the meaningful relationships that one has. It is not the big car that you drive, it's not the big mansion in which you live. It is a kind of magic that relationships can make to your life. And that is when I realized that this is what I have learned through my journey
into Urdu. शुरुआत में obviously I did not understand Urdu at all, but ये इतनी मीठी जुबान है कि मुझे लगता था कि बस मैं सुनती जाऊं इसको, थोड़ी बहुत समझ में आ जाए तो ठीक है. और धीरे धीरे as I journeyed onwards through literatures of all kinds, I started getting the philosophy behind the whole thing. So I think that what Urdu has given me personally, and I think to a lot of other people like me, is एक जो ये जो फलसफा है और ये जो जिंदगी जीने का एक तरीका है, वो हमने इन चीजों से सीखा. और लिटरेचर पढ़ने के बाद अगर if you are unchanged, if you are untouched, then all your reading, all your studying of literature is completely wasted. And I still feel that enlightenment or that realization that I had many years ago, I still feel the same way कि आपकी जो असली दौलत है वो आपके रिश्ते हैं, जो इंसानी रिश्ते हैं, और जो आपके उसूल हैं वही आपकी दौलत है. बेशक कम हो मगर सच्चे हो. And I am so happy that today I am able to welcome you all to this launch program of MA Urdu. And I would be failing in my duty and my responsibility if I do not thank my Vice Chancellor for providing so much encouragement, so much guidance, for not delaying any kind of approvals at all, so that we were able to work really fast. And to all the experts, to all our course writers, and of course, to you who have agreed to be a part of this launch today, Professor Najma Akhtar, Professor Mohammed Mia, Professor Talat Ahmed, thank you so much for being here. I welcome you all once again. And I would say that ये जो उर्दू के साथ जो हमारी एक रूहानी रिश्ता है, उसे हम कायम करते हुए हमने इस MA उर्दू की ये जो प्रोग्राम है, ये कोर्स है, हमने इसको लॉन्च करने के लिए सोचा है. And I am extremely happy that we were able to do this in a very short time. So thank you all for being with us and welcome once more. Thank you. खूबसूरत तारीफी और इस्तकबालिया कलमात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मालती माथुर. नाजरीन, उर्दू ज़बान और अदब हमारा तहजीबी वर्सा तो है ही, ये हिंदुस्तान के लाखों नौजवानों की रोजी रोटी का जरिया भी है. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हमारी टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री हो, उर्दू जानने वालों की एक खुसूसी उर्दू जानने वालों को एक खुसूसी मौका फराहम किया जाता है इन सब जगहों पे नौकरी के लिए. इसी तरह दर्स व तदरीस के मैदान में हज़ारों नौजवानों को रोज़गार के मौके मिल रहे हैं. इग्नू से MA उर्दू करने के बाद ये इम्कानात और ज़्यादा खुलेंगे, ये हमारी उम्मीद है. 25 जून 2021 इग्नू की तारीख में याद रखा जाएगा. इस दिन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में MA उर्दू कोर्स का आगाज हो रहा है. ये इग्नू के लिए भी और आशिकाने उर्दू के लिए भी एक तारीखी दिन है. इग्नू के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की डायरेक्टर प्रोफेसर मालती माथुर की खुसूसी कोशिश से MA उर्दू कोर्स का आगाज मुमकिन हो सका है. MA उर्दू का ये 2 साला कोर्स कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल में मुकम्मल किया जा सकेगा. जुलाई और जनवरी दोनों सेशन में दाखिले की सहूलत है. फासलाती निज़ाम तालीम से MA उर्दू करने वालों के अफराद के लिए ये एक नादिर मौका है. मैं यकीन और एतमाद के साथ ये कह सकती हूँ कि इतनी कम मुद्दत में और मुश्किल हालात में हमने एक बेहतरीन और मयारी कोर्स मटेरियल तैयार किया है. 22 दिसंबर 2020 को MA उर्दू एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी. 21 जनवरी 2021 को स्कूल बोर्ड मीटिंग में हमारा सिलेबस पास हुआ और फिर 16 अप्रैल 2021 को एकेडमिक काउंसिल की 13वीं मीटिंग में MA का उर्दू निसाब पास किया गया. इस दरमियान हम लगातार हिंदुस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ के काबिल और काबिल सद एहतराम असातिज़ा के राब्ते में रहे और फिर कम से कम मुद्दत में हमने उनसे यूनिट राइटिंग का काम मुकम्मल करा लिया। हम जिस कर्ब से गुजरे वो हम ही जानते हैं, लेकिन यहाँ इस बात का एतराफ़ बहुत ज़रूरी है कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की डायरेक्टर प्रोफेसर मालती माथुर और हमारे रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव की हौसला अफजाई, निगरानी और सरपरस्ती के बगैर हम ये काम मुकम्मल नहीं कर सकते थे। मोहतरम वाइस चांसलर साहब और डायरेक्टर मैम, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। और इस कोर्स में जो हमने ये कोर्स तैयार किया है, ये 64 क्रेडिट का कोर्स है। 2 साल इसकी ड्यूरेशन इसका 2 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे 4 साल में मुकम्मल किया जा सकता है। इसमें हमने जो सिलेबस तैयार किया है उसके अंदर हमने उर्दू अदब की तारीख और इसके मुख्तलिफ असनाफ को शामिल करने के साथ साथ इसमें हमने क्लासिकल उर्दू पोइट्री और क्रिटिसिज्म, रिसर्च और मास मीडिया, खास करके मास कम्युनिकेशन और ट्रांसलेशन का एक कोर्स रखा है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदे का कोर्स होगा। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा उनके सामने रहेगी इस कोर्स को करने के बाद। इस कोर्स के एमए के कोर्स के जानकारी देने के बाद अब मैं चाहूँगी कि हम अपने मेहमानाना खुसूसी से उनके कलमात सुने और मेरी बात यहाँ ख़त्म होती है। और मैं सबसे पहले अपने ख़ास मेहमान प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ, साबिक वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद को से ये गुजारिश करूँगी कि वो अपने कीमती कलमात से हमें नवाजें। प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ साहब। सर आप म्यूट कर लें। म्यूट नहीं है, म्यूट है। आपने अच्छा याद दिला दिया क्योंकि आदमी जब बोलना शुरू करता है तो इधर उधर नहीं देखता मैं फिर से शुरू करता हूँ क्योंकि मैंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और उर्दू के प्रोग्राम के लॉन्च के मौके पर प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब, तलत साहब, नजमा साहिबा एंड प्रोफेसर मालती माथुर साहिबा और दीगर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ये मैं समझता हूँ कि बहुत मुबारक हो इग्नो को कि उर्दू का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं इस साल। इग्नो के लिए बड़े फ़ख्र की बात है, सच्ची बात ये है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि नागेश्वर राव साहब की क़यादत में एमए उर्दू का प्रोग्राम आज लॉन्च हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके एडमिशन्स जुलाई से शुरू हो जाएंगे और उसके बाद दूसरे सेमेस्टर के अगले सेमेस्टर के जनवरी में शुरू होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है, मगर मैं ये कहूँगा कि इग्नो एक बहुत पुराना, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी है। आज हम एमए उर्दू का को लॉन्च कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा है कि ये इस वक्त में लॉन्च हो रहा है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि इग्नो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनली नोन यूनिवर्सिटी है। इट हैज और इसका असर बहुत होता है, बहुत जगहों पर असर होता है। मैं ये समझता ही हूँ कि अगर उर्दू का प्रोग्राम इग्नो ने लॉन्च किया है तो उर्दू के प्रोग्राम्स को मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंस मिलेगी आगे आने वाले वक्तों में। और
उर्दू की इम्पोर्टेंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों की एक्सेसिबिलिटी होती है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इग्नो की जो एरिया ऑफ कवरेज है वो बहुत बड़ा है, तो लोगों को बहुत मौके मिलेंगे उर्दू में मास्टर्स डिग्री करने के और उर्दू जानने के। मैं ये समझता हूँ, जहाँ अभी मालती जी ने कुछ उर्दू और हिंदी की बात की थी, मैं भी उर्दू हिंदी की बात करने में मजा आता है, मुझको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और मैं फिल्मी गानों पर नहीं जाता, अगर गाने देखें तो आप उसमें उर्दू और हिंदी के दोनों के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, तभी वो गाने बहुत अच्छे लगते हैं और दिल को छू लेते हैं, दिल को छू लेते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो करिकुलम इस प्रोग्राम के लिए डेवलप किया है आपने, इग्नो ने किया है, मुझे ये लगता है कि इससे और बहुत लोगों को फायदा होगा। जो लोग अपने करिकुलम को रिवाइज नहीं करते जमाने भर, उनके लिए एक अच्छा मौका होगा कि आपके करिकुलम को देखें और आपके करिकुलम के देखने के साथ साथ अपने अपने करिकुलम को भी अपडेट करें, तो बहुत अच्छा होगा, उनको बहुत मौके मिलेंगे। वैसे तो हम शुरू में जामा मिलिया इस्लामिया में भी उर्दू करस्पॉन्डेंस कोर्स बहुत जमाने से चल रहा है और बहुत लोग उसको उर्दू करस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं और करना चाहते थे, पहले भी करना चाहते थे, अब भी करना चाहते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट हम देते हैं। तो जब ये उर्दू करस्पॉन्डेंस को डिस्टेंस एजुकेशन में मर्ज हुआ, तो कभी कभी लोगों को बहुत परेशानी होती थी, वो मुझसे मिलने भी आते थे। तो मैंने ये मुझसे पूछा कि आप उर्दू में क्यों सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, उर्दू क्यों सीखना चाहते हैं? तो उनका जवाब बहुत अच्छा था, जो मैं समझता हूँ कि बहुत लॉजिकल भी है, कि उर्दू की जो शायरी है वो मजा जब आता है जब आप उर्दू जानते हैं और उर्दू की शायरी उर्दू में पढ़ते हैं तो दिल को छू लेती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम उर्दू जानें, उर्दू की स्क्रिप्ट को हम पहचान सकें, पढ़ सकें, इसलिए हम उर्दू पे सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, किसी और वजह से नहीं, शौक होता है। और जामा मिलिया इस्लामिया ने बहुत इस सिलसिले में लोगों की मदद की, सर्टिफिकेट कोर्स चला के, और अभी भी ये सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है। हमें, जैसे मैंने कहा, उर्दू और हिंदी सब जगह इस्तेमाल होता है। मैं अपनी बात बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बताऊं कि हमारे ज़माने में यूपी में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों पढ़ाए जाते थे स्कूल में, लेकिन जब मैं 10th क्लास में पहुंचा था तो 5 सब्जेक्ट रह गए थे 6 के बजाय, तो मुझे उर्दू छोड़नी पड़ी। लेकिन जब मैं अलीगढ़ गया तो अलीगढ़ में एडवांस उर्दू और एलिमेंट्री हिंदी और एडवांस हिंदी और एलिमेंट्री उर्दू का शब्द, जो लोग उर्दू पढ़ते थे उनको एलिमेंट्री उर्दू हिंदी, और जो एडवांस हिंदी पढ़ते थे उनको एलिमेंट्री उर्दू पढ़नी होती थी। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, जिससे हम लोगों को उर्दू और हिंदी के को मिला के इस्तेमाल करने में बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था। हाँ अनवर, 4:30 बजे आ जाओ, मैं मीटिंग में हूँ। सॉरी, मैंने कहा है। तो वो मैं बता रहा था आपको कि किस तरह से हमने प्री यूनिवर्सिटी में और बीएससी फर्स्ट ईयर में उर्दू और हिंदी दोनों को एक साथ सीखा। अब मैं आपको अपने तजर्बात की बात बताता हूँ। मैं तो बहुत ज़माने पहले रिटायर हो गया, लेकिन जब कभी भी हिंदी लोगों से मुलाकात होती है और उर्दू के लोगों से मुलाकात होती है, तो कुछ फिल्मी गाने, कुछ रूमानी गाने, कुछ फिलोसफिकल अशार याद आ जाते हैं। अब मैं जब हिंदी का इंटरव्यू करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अलंकार की बात करता हूँ। हिंदी में अलंकारों का बड़ा प्रयोग होता है। तो मैं ये पूछता हूँ कि एक दोहा है, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाए, ता खाए बौराए ता पाए बौराए। आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने ये बहुत पहले सीखा, आज भी हमें याद है। हमने हाई स्कूल 64 में किया था, आज भी हमें याद है। इसमें कौन सा अलंकार है वो भी हमें याद है। कनक कनक 2 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। इंटरव्यू में बैठते हैं तो लोगों से सवाल पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, तो हमारी नॉलेज भी रिफ्रेश होती है। अब
उर्दू की जैसे मैं बताऊं आपको, अभी आपने एक नज्म सुनाई पर बहुत बात बाय, उससे मुझे भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट होता है कि मैं भी एक आध शेर आपको सुना दूं। नागेश्वर राव अगर इजाजत हो तो मैं सुनाऊं? जी सर, जी सर। इरशाद। जरा थोड़ा सा उदास है। कई गम पास आ बैठे तेरे एक दूर जाने से, कई गम पास आ बैठे तेरे एक दूर जाने से, अगर तू पास आ जाए तो हर गम दूर हो जाए। आप ये देखिए कि इसमें भले ही ऐसा है, लेकिन कितनी दिल की बात कहती है, अगर तू पास आ जाए तो हर गम दूर हो जाए। तो एक जो एक कनेक्टिविटी बनाती है लैंग्वेज, उसका बहुत अच्छा असर होता है। और दूसरा ये है कि मैं अपने बारे में ये कहता हूं, नॉट मोहम्मद मियां, एहतियातन बुझा सा रहता हूं, एहतियातन बुझा सा रहता हूं, जान के मैं खामोश रहता हूं, एहतियातन बुझा सा रहता हूं, जलता रहा तो खाक हो जाता, अगर मैं जलता रहूंगा तो खाक हो जाऊंगा, इसलिए जानकर बुझा सा रहता हूं। आप भले ही इसको कह लें, लेकिन इसमें एक आपके लिए मैसेज भी है, मैसेज भी बहुत बड़ा है। अगर आप इसको एक्सप्रेस करें तो सिर्फ सुना के खुश हो जाने से बात नहीं बनती है, लेकिन अगर इसका आप देखें, एहतियातन बुझा सा रहता हूं, जलता रहता तो राख हो जाता। अब मैं एक दो शेर रूमानी सुना देता हूं, क्योंकि मैंने अपने बचपन में हाई स्कूल में रूमानी और जासूसी नावल बहुत पढ़े थे, उस जमाने में बहुत मशहूर होते थे। और उर्दू के 3 जो बहुत वेल नोन वो थे मैगजीन्स थी, शमा, 20वीं सदी और बच्चों के लिए खिलौना, वो पढ़ने में मजा भी आता था, आपको बहुत कुछ मालूम होता था, और एक लैंग्वेज में फरवानी आती थी उसको पढ़ने से, जो आज शायद उर्दू में ऐसी किस तरह की मैगजीन्स नहीं है। फिर एक जरा और सुन लीजिए, कोई ये तो बता दे कि दिल है जहां, कोई ये तो बता दे कि दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां। कोई ये तो बता दे कि दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां। अब ये कौन बताएगा ये पता नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। फिर हम आपस में बहुत एक दूसरे पे खफा होते हैं, ये जानकर भी खफा होते हैं कि शायद हमारी गलती नहीं है, इसकी गलती है। उस सिलसिले में एक शेर सुनाता हूं मैं, मेरे दिलबर मुझ पर खफा न हो, मेरे दिलबर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कोई खता ना हो। अरे भाई, मुझ पे क्यों खफा हो रहे हो, तुम्हारी भी खता हो सकती है। तो उसको इन अशार के अंदाज में किस तरह से सुनाया जाता है। मैं उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ी सी बात कर रहा था, और मैं इसलिए भी कि जब हम उर्दू की बात करते हैं तो शेर व शायरी भी आ जाती है उसमें, और हिंदी और उर्दू का जो तालमेल है वो एक बहुत अच्छा तालमेल है। और इस सिलसिले में आखिर में एक दूसरा एक शेर, आखिरी शेर सुनाता हूं, वरना लोग कहेंगे कि शेर व शायरी हो गई, यहाँ तो हम उर्दू के प्रोग्राम लॉन्च कर रहे थे। सारी उम्र ये मैं भूल करता रहा, सारी उम्र ये भूल करता रहा, धूल मुंह पर थी आईना साफ करता रहा। And it indicates, you introspect yourself. Why you blame others all the time? You introspect yourself, तो ऐसा नहीं है कि शायरी सिर्फ मजा लेने के लिए होती है, ये बड़ी फिलोसफिकल भी होती है। और आप देखिए कि जो शेर हैं, जो मैंने आपको शेर बताए थे, उनका फिलोसफिकल अंदाज क्या है। अगर इनको उस तरह से पढ़ाया जाए, उस तरह से हम शेयर करें, चाहे शेर व शायरी हो, कविताएं हो, उनका बहुत बड़ा एक असर होता है। मैं इसके साथ ही ये बात खत्म करना चाहता हूं कि हम जो हम आज कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और जो शुरू होगा, इससे बहुत लोगों को फायदा होने जा रहा है।
और मैं इसलिए फिर से कह रहा हूँ बहुत लोगों को फायदा होने जा रहा है, क्योंकि इग्नू का जो कवरेज एरिया है वो बहुत बड़ा है और सब जगह इनके कोर्सेज हो सकते हैं, और होपफुली दिस कोर्स विल आल्सो बी ऑफर्ड टू दोज हु आर रजिस्टर्ड एट इंटरनेशनल स्टडी सेंटर्स। नाउ लर्निंग रिसोर्स सेंटर कहते हैं, स्टडी सेंटर कहता हूं मैं पुराने अंदाज में। तो ये हो सकता है, इसलिए मैं एक बार फिर प्रोफेसर नागेश्वर राव और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये उर्दू का मास्टर्स डिग्री का कोर्स लॉन्च किया। बहुत बहुत मुबारक हो, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द ओकेजन। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद मियां अपने कीमती अल्फाज से नवाजने के लिए। अब हम वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर प्रोफेसर तलत अहमद साहब को अपने उनके कलमात से नवाजने के लिए मदऊ कर रहे हैं। तलत साहब, मैं गुजारिश करती हूँ कि आप अपने कीमती ख्यालात से नवाजें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, वाइस चांसलर इग्नू, प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा, वाइस चांसलर जामिया मिलिया, प्रोफेसर मोहम्मद मियां साहब, ex vice chancellor Manu and a good friend of mine, Professor Malti ji, my other colleagues, and colleagues of the IGNU from different centers, and also who are attending this important occasion of the launch of MA Urdu. मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है इग्नू की तरफ से। हालांकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो खास करके जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे उर्दू की पढ़ाई होती है और उर्दू के मास्टर्स के कोर्स भी होते हैं, लेकिन इग्नू में जो खास बात है वो ये है कि ये उन लोगों को भी मौका देते हैं जो या तो पढ़ाई खत्म करके अपनी नौकरियां कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेन यूनिवर्सिटी में ना आकर के वो अपना पढ़ाई जो है वो इग्नू के थ्रू करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो उन्होंने शुरुआत की है, जिसका ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो रही है और उसके मास्टर्स के लिए जो इन्होंने पहल की है, दैट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। और मुझे लगता है कि इस तरह की कोशिशें जो है वो हमारे गंगा जमुना तहजीब को भी ये आगे बढ़ाएगी। और जैसा कि अभी मालती जी ने, फिर मोहम्मद मियां ने काफी डिटेल्स में बताया है, हमारे उर्दू लैंग्वेज और उर्दू और हिंदी के मिक्सिंग जो हमारी कल्चर को दिखलाती हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पहल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वो काफी हद तक लोगों को जो खासकर उर्दू में अपनी दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी होगी। और साथ में इस तरह की पढ़ाई से जो है एक वो नेशनल इंटीग्रेशन की भी बात आएगी, क्योंकि जो इग्नू का एक बड़ा दायरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सारे हिंदुस्तान में, ये बताने के लिए कि साहब हम जो है वो उर्दू का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। जाहिर है कि उर्दू के लिए बगैर शेर व शायरी के शायद ये पूरा ना हो पाए। तो जाहिर है मैं मोहम्मद मियां की तरह मुझे ज्यादा शेर तो याद नहीं है, लेकिन मैं एक दाग दहलवी का शेर जो मैं पढ़ना चाहूंगा कि गजब किया तेरे वादे पर एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं वो आप उर्दू या हिंदी या किसी लैंग्वेज के थ्रू कह सकते हैं,
कि आप जो है वो किसी वादे का एतबार किया और उसके बाद वो तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। क्योंकि मैं खुद साइंस का हूँ, लेकिन मुझे बड़ी दिलचस्पी होती है खास करके इस तरह की इमेजिनेशन की, जो कि साइंस में शायद अलाउड ना हो, कि क़यामत और इस तरह की चीज़ों को मानना और ये कहना कि साहब लेकिन ये सारे डिजास्टर्स के लिहाज से भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, जिसे शेर कहने वाले और जो शायर हैं खास करके उर्दू के और हिंदी के, उन लोगों के उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होता और वो बड़े सिंपल लैंग्वेज में इसे इजहार करते हैं। उसी तरह से है कि किसी तरह जो ना इस बुत के एतबार किया, मेरी वफा से मुझे खूब शर्मशार किया, और हंसा हंसा के शबे वस्ल आबशार अश्क बार किया, तसल्लियां मुझे दे दे के बेकरार किया। तो इस तरह की चीजें जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, ऑल्दो बहुत सारे लोग जो है वो उर्दू को धीरे धीरे भूल रहे हैं, लेकिन मैंने भी उर्दू सिर्फ स्कूल में ही पढ़ा, फिर आकर के अलीगढ़ में जो हेलो, हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं इसको वेलकम करता हूँ और मेरी पूरी उम्मीद है कि इससे काफी फायदा होगा उर्दू के लिए भी और दूसरे लैंग्वेजेस के लिए भी। और दूसरी बात ये है कि जो कश्मीर में और कश्मीर के एरिया में जो आपके सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये उर्दू का प्रोग्राम आने से काफी अच्छा एक मैसेज जाएगा, एक लोगों को पढ़ने के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। और कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी होता है, जो भी हेल्प की जरूरत होती है, वो ऑलरेडी मैं करता रहता हूँ और वो इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। तो मैं आप सबको फिर से मुबारकबाद देता हूँ, खास करके नागेश्वर राव जी को, मालती जी को और हमारे दूसरे जो उर्दू मीडियम के लोग हैं वहाँ पे, कि ये बहुत ही अच्छा पहल उन्होंने किया है और बहुत ही सराहनीय है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, अपने कीमती अल्फाज से नवाजने के लिए। अब जो हमारी मेहमान हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया की 100 साल तारीख में पहली खातून वाइस चांसलर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा। मैं आपका खैर मकदम करती हूँ और बहुत ही इज्जत के साथ आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपने ख्यालात से नवाजें। शुक्रिया। शुक्रिया। जनाब प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब, वाइस चांसलर इग्नू, प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ, प्रोफेसर तलत अहमद साहब और प्रोफेसर मालती माथुर, डॉक्टर कुदसिया नसीर एंड सभी साथी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आदाब। सभी पढ़ें और सभी बढ़ें, इन ऊंचे विचारों की को डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन में लाकर मजबूत नींव हिंदुस्तान में डाली है इग्नू ने। इग्नू एक्चुअली तो सेकेंड यूनिवर्सिटी थी, मगर जो यूनिवर्सिटी फैली और दूर दूर तक गई, हिंदुस्तान के बाहर भी गई, वो इग्नू ही थी। और उसके पीछे उसके डिफरेंट वाइस चांसलर जो आते रहे, उन सब की हिम्मत थी और हिम्मत अफजाई करने का तरीका था, जिससे वो ये बढ़ी है। आज के दिन जब हम एमए उर्दू की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं ख़ास तौर से आज के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद कहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा पैगाम लेके आ रही है। ये एक बहुत अच्छा माहौल बनाएगी हिंदुस्तान में, जहाँ हमें ऐसे माहौल की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि लोगों को उर्दू पसंद नहीं है। उर्दू की शेर व शायरी में हर तरह का आदमी बैठता है ना, और उसको एंजॉय भी करता है और इनफैक्ट कभी कभी लिखने की कोशिश भी करता है। मगर
ये मौका आप दे रहे हैं, हम मौका फराहम कर रहे हैं कि वो उसको समझे भी और पढ़े भी और एक डिग्री भी ले। वो डिग्री जो कि उनको बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज से भी जोड़ रही है। तो ये मोड इनिशियली ये जो डिस्टेंस एजुकेशन का मोड है पढ़ाने का, इसकी मंजूरी लोगों की निगाह में नहीं थी। इसको बहुत लोग अप्रिशिएट नहीं करते थे। मैं तो इग्नू से उस वक्त से जुड़ी हूँ जिस वक्त शुरू हुआ था इग्नू। उस वक्त किसी न किसी शक्ल में पहला स्टडी सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने ही खोला था और बहुत सारे लोग उसमें दूर दूर के आते थे और इग्नू के साथ काफ़ी मेरा क्लोजली था। फिर बाद में थोड़े दिन मैंने नौकरी भी की है इग्नू में, तो आपकी एम्प्लॉय भी हूँ एक तरह से। तो इसकी मंजूरी नहीं थी उस वक्त। बहुत सारे लोग कहते थे कि हम एडमिशन नहीं देंगे जिसके पास ये डिग्री है। आज जिस तरह से ये दूरगामी और रेयर शिक्षा जो है वो साबित हुई है और जितनी सक्सेसफुल हुई है, इसके पीछे इसके सारे लोगों का हाथ है जो बहुत मेहनत से इसके कोर्स राइटिंग करते हैं और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज सभी जितनी हैं उनको सुचारू रूप से चलाते हैं। खासतौर से कोविड के पीरियड में जैसे आपकी चल रही है, आपकी तो पहले भी वैसी चलती थी, बट ये हम लोग ने भी आपसे सीखा है कि कैसे दूर से बैठ के पढ़ाया जा सके। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जब दूर से कोविड में हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं इग्नू से और ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है अब तो। और इसमें हमेशा से इग्नू जो है वो एक लीडिंग लाइट था। इग्नू का बहुत बड़ा योगदान है डिस्टेंस मोड में। ये बात काबिल तारीफ है कि बहुत कम दिनों में ही इग्नू ने करीब 200 तालीमी प्रोग्राम्स, शायद मैं गलत कह रही हूँ नंबर, आपके यहाँ नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन मोड से चलाने की पूरी तरह कामयाब है। मैं फिर से प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ और यहाँ के मटेरियल प्रोडक्शन टीम को बेहतरीन मटेरियल तैयार करने पर कभी मुबारकबाद देती हूँ। ये आसान नहीं होता एक कोर्स, जिस तरह से कुत्सिया ने बताया कि इस वक्त शुरू हुआ और इस वक्त तक आप लोग आ गए हैं इस कोर्स को लॉन्च करने के लिए। ये बहुत तेजी से किया गया है और क्वालिटी में कंप्रोमाइज कभी भी इग्नू में नहीं होता। मैंने भी बहुत सारी आपकी देखी हैं। मैं हमेशा लोगों को इनकरेज करती हूँ, इंक्लूडिंग अपने बच्चों को भी इनकरेज किया कि एक ना एक कोर्स तुम इग्नू से जरूर पढ़ो अलॉन्ग विद व्हाटएवर यू आर स्टडिंग। तो ये एक एड ऑन कोर्स भी होता है और एक अंडरस्टैंडिंग एप्रिसिएशन भी होता है डिस्टेंस मोड का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भाषाओं को सीखने और उनके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने पर बहुत जोर दिया है। ज़बानी तालीम के खजाने की ज़बान से होने वाली तालीम ही खजाने की कुंजी होती है। इसमें तहजीब, तारीख, तरबियत की रिवायत की हिफाजत ज़बानों की जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़बान को बुनियादी अहमियत समझें और छात्रों पर, बच्चों पर उसकी महारत दें उनको। इसलिए ये आपका ये जो कोर्स है ये बहुत लोगों को बहुत कुछ NEP 2020 की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी ये हेल्प करेगा और उसको कामयाब करेगा। MA उर्दू का प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है, उर्दू के तालीम हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को उनको आई एम श्योर बहुत फ़ायदा होता है और उनकी तादाद में भी इजाफा होगा। जितने लोग आपके बैचलर्स, आई अंडरस्टैंड बैचलर्स डिग्री चल रही है ऑलरेडी, तो मास्टर्स उसके आगे एक डिग्री आपने दे दी जो कि PhD तक जोड़ेगी उसको और उर्दू का दायरा बहुत बढ़ जाएगा इससे। देश के दूर दराज इलाकों में जहाँ आसानी से लोगों को नहीं मिलता था ये मौका, वहाँ तक आपने पहुँचाया है। हम जब एक कोर्स करते हैं शुरू जामिया में या कहीं भी, तो वो उस कुछ लोकलाइज स्टूडेंट्स के लिए करते हैं और चाहे वो स्टूडेंट्स कहीं से भी आए, बट जब जिस दिन इग्नू करता है, इग्नू के प्रोग्राम पूरी दुनिया में फैल जाता है। इसलिए मैं आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ इग्नू। हमारी जिंदगी में भाषाओं का बहुत बड़ा किरदार होता है, जिससे मैं अभी बता रही थी। जिस तरह साइंस हमारी तरक्की में काम आते हैं, इसी तरह ज़बानें
दिल की बात कहने और हमारे जज्बातों को दूसरे तक पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। हमारे से पहले जो स्पीकर्स थे, हमारे मोहतरम मोहम्मद मियाँ साहब और तलत साहब, दोनों ने इतना अच्छा माहौल कर दिया शेर व शायरी का कि मैं बहुत फील कर रही हूँ कि मेरे मेरे मैं कोई उस तरह की तैयारी से नहीं आई हूँ, मगर डेफिनेटली एक चीज जरूर कहूंगी कि उस इससे आपके बात में भी मजा आ जाता है, आपको समझने में आसानी हो जाती है कि इसके पीछे क्या है। हमारी बहुत सारी जो एजुकेशन है वो मेनली मटेरियलिस्टिक ज़रूरतों को और तरक्की पे लाने के लिए काम करती है, लेकिन लैंग्वेजेस और लिटरेचर हमारे जहन, हमारे दिल और आत्मा की आवाज़ को दूसरे तक पहुंचाने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए काफ़ी काम करते हैं। उर्दू एक खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है, एक ज़बान जो यहाँ पैदा हुई है और यहीं बढ़ी है, इसलिए इसमें हिंदुस्तानी मिट्टी की मिठास मौजूद है। एक शायर ने सही कहा है, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। ये ज़बान दुनिया के बड़ी ज़बानों में अपनी बहुत ख़ास मकाम रखती है और बहुत ज़्यादा आवाज़ों को अदा करने की इसमें सलाहियत है। दाग देलवी का तो अभी किसी ने पढ़ा भी था, शायद खुद से तुमने पढ़ा। उर्दू जिसका नाम है हम जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। उर्दू ज़बान की तरक्की और उसके लिटरेचर से मालामाल करने के लिए मीर, गालिब और इकबाल, और जिस तरह से उन्होंने अपने अहम खिदमत अंजाम दी है, वहीं रतन नाथ सरशार, प्रेमचंद, कृष्णचंद, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी की खिदमत को भी याद किया जाता है। उर्दू को बड़ी ज़बान बनाने और उसके अदब को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए हमारे देश में सभी धर्म और सभी कौमों के लोगों ने काम किया है और अपनी मिसाल, इसके लिए वो अपनी मिसाल आप है। ये एक अच्छा मौका है जो कि इग्नू ने फराहम किया है और ये एक नेशनल इंटीग्रेशन की भाषा भी है जो कि सब बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं, ये शेर व शायरी करते हैं, तो वो उसमें मगन हो जाते हैं और वो फील करते हैं कि ये हमारी ही जुबान है। बहुत खुश होके कहते हैं, चाहे उनको आती हो चाहे उसका उनका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा ना हो, बट वो इसे एंजॉय करते हैं। इस मौके पर मैं वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आपकी लीडरशिप है जिसने इस काम को पॉसिबल किया और टाइमली पॉसिबल किया, मिनिमम टाइम में पॉसिबल किया। इसके लिए एक बहुत अच्छे लीडर ही चाहिए जो पैट ऑन द बैक देता रहे, तो लोग बड़ी स्पीड से काम करते हैं। और आपकी स्पीड देख के मुझे समझ में आ रहा है कि वाइस चांसलर साहब आप लोगों को इनकरेज करते रहते हैं और आपको अच्छे वर्ड्स में आपको आगे काम करते रहो, ये कहने से कभी देर नहीं लगा, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया। हमारे मैं इग्नू बिरादरी की को भी मुबारकबाद देती हूँ, हर आदमी जो उससे जुड़ा है, और इग्नू के प्रोग्राम्स तैयार होते होते और उसके मटेरियल लिखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत जाती है, और लोग उसको जिस वक्त देखते हैं, मतलब जो लोग फुल टाइम यानी रेगुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाते हैं, वो भी बहुत बार इग्नू का सहारा लेते हैं, इग्नू के मटेरियल का, और इसलिए मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ। हमारे यहाँ जामिया मिलिया में उर्दू का बहुत पुराना और बड़ा डिपार्टमेंट है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस सिलसिले में, क्योंकि हम आपके शहर में हैं और आपके नेबर भी हैं, तो इसलिए हम इस सिलसिले में जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है या हमारी तरफ से सपोर्ट हो सकता है, हम उसको देने में हमें बहुत खुशी होगी, और बहुत कुछ वो आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी सीखने का मौका होगा। हमारे पास भी डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम हमेशा इग्नू के पास आते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। मैं इतने सारे शेर व शायरी होने के बाद मैं ये आपसे कहूँगी कि ऑफर है, आप ले ना लें, कि एक इस प्रोग्राम के लॉन्च के खुशी में ही एक छोटा सा मुशायरा किया जाए ऑनलाइन, और उसमें
जो भी हमारे यहाँ बहुत खजाना है शायरों का जामिया में, मगर उसके अलावा भी जिसको भी आप जोड़ना चाहें, बट एक छोटा सा मुशायरा कीजिए इस प्रोग्राम के लॉन्चिंग का एक कलरफुल हिस्सा होगा वो। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ सबको, और आप सबको मुबारक हो। और ये प्रोग्राम आई एम श्योर बहुत ही सक्सेसफुल होगा, बहुत लोग इससे जुड़ेंगे और इग्नू का नाम और भी ऊंचा होगा देश में और विदेश में। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल शुक्रिया, शुक्रिया नजमा जी। मैं आपके ये जो मुशायरा करवाने की बात आपने कही, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने करीब 2 महीने पहले से ही एक मुशायरा का एक प्रोजेक्ट मैंने हमारे पीवीसी साहब हैं सत्यकाम जी, उनको भेजा हुआ है। तो वो है, इट इज़ ऑलरेडी इन द पाइपलाइन एंड इंशाल्लाह बहुत जल्दी कर लेंगे। जी जरूर, उसमें जामिया के लोगों को जरूर जोड़िएगा, हमारे यहाँ बहुत अच्छे शायर हैं और उनको बहुत छोटे कम नोटिस की जरूरत होती है, वो दिल से शायर है। शुक्रिया मैम। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आपकी नज़र एक शेयर करना चाहती हूँ। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो आज आपसे बात करके, आपकी बात सुन के ये इस शेर की हकीकत समझ में आ गई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कीमती ख्यालात से नवाजा। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में। ख्वातीन हजरात, हमने अपने 3 अहम तरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमानान का खिताब सुना। आज के इस तारीखी इजलास की सदारत फरमा रहे हैं हमारे आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर, मैनेजमेंट की दुनिया के मुअत्तबर तरीन नाम और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के इज्जत मआब वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव। बहुत ही इज्जत और एहतराम से इस शेर के साथ सर को सदाती तकरीर के लिए आवाज देती हूँ। आपकी हिकमत पे अरबाबे नजर को नाज है, आपकी हिकमत पे अरबाबे नजर को नाज है, आपका सारे जमाने से जुदा अंदाज है। प्रोफेसर नागेश्वर राव, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। सर, आप सभी को प्रणाम। इस कार्यक्रम में पधारे जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़मा अख्तर जी, प्रोफेसर तलत अहमद जो पूर्व में जामिया मिलिया में वाइस चांसलर थे और वर्तमान में इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कुलपति हैं, और प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ जो मानू हैदराबाद में वाइस चांसलर थे और हमारे बहुत ही आदरणीय हैं। आप सभी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और विशेष रूप से हमारे 2 यंग साथी डॉक्टर उदीसा नासिर, अब्दुल हाजिज, और इन सब से ऊपर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की निदेशका डॉक्टर मालती माथुर। यह लॉन्च का एमए उर्दू का कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ, बोलता बहुत कमज़ोर हूँ, और जब शायरी हो, गज़ल हो, तो उसको सुनने में ज़्यादा आनंद आता है, इसलिए बोलने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहती इसमें हमारे जैसे लोगों के लिए। और इसीलिए शायद निदेशिका जी ने हमको अंत में रखा है कि शायद तब तक लोग थक चुके होंगे, आप कुछ भी बोलेंगे लोग स्वीकार कर लेंगे, और इस वक्तव्य में कोई गलती होगी तो उसको भी आप नज़रअंदाज कर देंगे। उर्दू बहुत प्रिय भाषा है। शब्द हो, शैली हो,
या जो अभिव्यक्ति उर्दू के माध्यम से होती है उसका अपना अलग अंदाज होता है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। 30 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग 60 हमारे पास यूजी और पीजी कार्यक्रम हैं और 125 हमारे पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा कार्यक्रम है। लेकिन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज ने ये एक बहुत बड़ा काम किया है। इनके यहाँ जो चारों प्रमुख डिसिप्लिन्स हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, चारों में पीजी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके लिए वर्तमान निदेशिका और पूर्व के सभी निदेशक, विशेष रूप से प्रोफेसर सत्यकाम जी भी, उनको हम याद करना चाहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा काम यह स्कूल कर रहा है और लगातार कुछ न कुछ इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। उर्दू में सबसे पहले हम लोगों ने सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया था, फिर डिप्लोमा किया, फिर बीए में हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम को शामिल किया और अब हम लोग एमए उर्दू की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप लोगों ने जो बातें कही हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि भारतवर्ष के आसपास लगभग 10 से 12 देश और उसके बाहर अगर अफ्रीका भी जाएंगे तो काफ़ी देशों में उर्दू भाषा बोली जाती है और बहुत से लोग उर्दू भाषा के संबंध में एक प्रामाणिक डिग्री, उपाधि चाहते हैं पढ़ करके, और वह भी कम लागत में, क्योंकि परंपरागत विश्वविद्यालयों में अधिकांश स्थानों पर जहां सरकार अनुदान देती है वहां तो फिर भी आसान है, लेकिन बाकी स्थानों में काफ़ी उनको शुल्क देना पड़ता है। जबकि यहाँ पर जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, यह विशेष रूप से ध्यान रखता है कि हम वंचितों तक पहुँचें, जिनके पास आमदनी कम है उन तक पहुँचें, सोशली डिप्राइव्ड, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, जियोग्राफिकली डिप्राइव्ड, ऐसे लोगों तक हम लोग पहुँचने का प्रयास करते हैं। और देश के हर कोने में हमारे या तो क्षेत्रीय केंद्र हैं या अध्ययन केंद्र हैं, उन तक भी हम लोग पहुँचते हैं। और यह जो पहुँच है विशेष रूप से इस भाषा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, क्योंकि संवाद का माध्यम भाषा होती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बार बार ये कहा गया है कि हम लोग क्षेत्रीय भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में अपने शिक्षण व्यवस्था को बनाएं। और अगर हम अपने देश में ही देखें तो लगभग 15 से 20% लोग उर्दू भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं। उनके पास अवसर भी होंगे, लेकिन उन अवसरों को और आसान और नज़दीक पहुंचाने का जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रमुख ध्येय है, उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है। और हमारे जो छोटे छोटे यंग साथी हैं, विशेष रूप से हमारे जो 2 साथी हैं जो बड़े उत्साह से भरे हुए लोग हैं, अब्दुल हाफिज साहब और कादिसा नज़ीर, इनको जो भी काम हम लोग कहते हैं पिछले 4-5 सालों से लगे हुए हैं यहाँ पर, और उन्होंने पहले सर्टिफिकेट बनाया, फिर डिप्लोमा, फिर बीए और अब एमए भी उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके अध्यापक, आपके शिक्षक और जो देश के उर्दू के विद्वान हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद किया है। एक्सपर्ट कमेटी में आकर के, इस पाठ्यक्रम को लिख करके, इस पाठ्यक्रम की एडिटिंग में आकर के, और विशेष रूप से आप लोगों का जो आशीर्वाद है, जो आप लोगों का प्रोत्साहन है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। क्योंकि जब भी हम कोई काम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे पास अपने संसाधन भले ही उतने ना हो, लेकिन हमेशा आप लोग सामने आ जाते हैं और आप लोग दिल खोल कर मदद करते हैं। और अभी जैसे हमारे जो तीनों ही विद्वान आमंत्रित अतिथि हैं, ये हमारे अतिथि नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि नज़मा जी ने भी इस विश्वविद्यालय में काम किया है, मोहम्मद मियाँ साहब ने भी इस विश्वविद्यालय में काम किया है, और तलत साहब तो बहुत नज़दीक से हम लोग से जुड़े हुए हैं, कम से कम मुझसे तो जुड़े हुए हैं 2013 से लेकर के
आज तक लगभग हमारी बातचीत होती ही रहती है। तो उनका स्नेह हम लोगों पर, हमारे विश्वविद्यालय पर हमेशा रहा है। और इसी से हम लोगों का, आप लोगों के मार्गदर्शन के कारण ही हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे 56 रीजनल सेंटर हैं और 1800 क्षेत्रीय केंद्र हैं, इस पर हम लोग जा सकें। एक दीर्घकालीन जो हमारी योजना है, क्योंकि 2020 के रेगुलेशन में जो ऑडियो और ऑनलाइन का रेगुलेशन है, उसमें एक कंडीशन यह है कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम तभी लॉन्च करेंगे जब एक बैच हमारा निकल के आ जाएगा। तो 1 या 1.5 साल बाद हम लोग इस स्थिति में होंगे कि हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जो शायद इससे भी सस्ता होगा और विदेशों में आसानी से पहुंच पाएगा। एक और बात जो नज़मा जी ने कही, वो भी 2020 के रेगुलेशन में स्पष्ट कर दी गई है कि जो भी ओडीएल की डिग्री होंगी और जो कन्वेंशनल डिग्री होंगी, ओडीएल डिग्रियों की जो समतुल्यता है वह कन्वेंशनल डिग्री के बराबर होगी। पहली बार कानूनी तौर पर रेगुलेशन में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसलिए अब जो बच्चे इसमें प्रवेश ले रहे हैं, उनको इसमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर प्रकार से सरकार ने, भारत सरकार ने इन डिग्रियों को परंपरागत विश्वविद्यालय की डिग्रियों के समतुल्य बना रखा है। इसीलिए हमने आपको बताया कि जैसे 2 साल और 4 साल परंपरागत में भी यही है और यही हमारे यहाँ ओडीएल में भी है। 2 साल मिनिमम है और 4 साल मैक्सिमम है। जो क्रेडिट का भी उनका मानक है, उन क्रेडिट के मानकों को हम लोग पूरा कर रहे हैं। जो परीक्षा व्यवस्थाएं हैं वो भी उसी प्रकार से हो रही हैं। 30% इंटरनल असेसमेंट, 70% ऑन थ्योरी एग्जामिनेशंस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने चैनल्स के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचना शुरू किया है। हमारे पास अपना एक ज्ञान दर्शन चैनल है और दूसरा हमारे पास 4 स्वयं प्रभा के भी चैनल्स हैं। इन 5 चैनलों के माध्यम से हम लोग पूरे देश में, हमारे बच्चे, आप लोग सब एक्सपर्ट्स, इन विषयों को उन छात्रों के घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा कि वो बाहर न निकलें, अपने घर पे ही उनको सुने। वो जो चैनल्स में जो बातें कही जाती है वो 4 बार दिन में कही जाती हैं, रिपीट भी होती रहती हैं, यानी ऑडियोज वीडियोज सब भरे हुए हैं और उसका रीयूज भी संभव है। एक और हमारा उद्देश्य था उर्दू विषय को आगे बढ़ाने का, कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्वयं प्लेटफॉर्म बना रखा है और स्वयं प्लेटफॉर्म में उर्दू के कोर्सेज थोड़े कम हैं। हम ये चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एजुकेशनल पाठ्यक्रम, एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो स्ट्रेंथन हो और उसके द्वारा ये जो जवान है ये विश्व में पहुंचे। क्योंकि आज हमारे स्वयं प्लेटफॉर्म में 2 करोड़ लोगों ने निःशुल्क पंजीयन करा रखा है। वहां पंजीयन निःशुल्क है। तो ये जो शिक्षा सुविधा है, अगर हमारे जो वीडियोज हैं, अगर हम वहां पर ई पाठ्यक्रम और वीडियोज लगाएंगे और हमारा पाठ्यक्रम स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलेगा, तो जो पहुंच है वह और तेजी से आगे बढ़ेगी। और यह शायद देश की आवश्यकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता है, जिसमें ये कहा गया है कि हम हर विषय को उनके स्थानीय भाषा में पढ़ाएं। लेकिन विषय को जाने तब ना, तो विषय को जानने के लिए हमारे पास जो भाषाएं हैं, विशेष रूप से हिंदी हो, अंग्रेजी हो, अभी तक हम लोग के पास ऑप्शन हिंदी और अंग्रेजी का ही था, उर्दू भी ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो परंपरागत ज्ञान के पंडित हैं, उनके लिए संस्कृत भाषा भी है। उर्दू का भी जो साहित्य पूरे देश में है, उस साहित्य को भी हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में लोग जानें, समझें। और जो इतने अच्छी शायरी हो रही है, इतने अच्छे कलाम आप लोग पढ़ रहे हैं, ये भी हमारे देश के बच्चे, नई पीढ़ी जाने, समझे, मनन करे और उससे सीखे भी। आप लोगों ने हमें इस अवसर पर आशीर्वाद दिया और निश्चित रूप से इसकी बहुत लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम लोगों ने अभी 7-8 दिन पहले कुछ एडवर्टीजमेंट मटेरियल डाले थे ट्विटर और व्हाट्सएप पर, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और आप लोगों ने जो आज हम लोगों को एक राह दिखाई है, एक उद्देश्य बता रखा है कि हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ें, हम लोग निश्चित रूप से आपके बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथी बहुत उत्साहित हैं, विशेष रूप से डायरेक्टर मैडम और उनके जो 2 साथी हैं और कुछ और साथी अभी ज्वाइन करने वाले हैं। ये सब मिलकर के इस एमए के पाठ्यक्रम को और हमारा जो बीए का पाठ्यक्रम है उसको और समृद्ध बनाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि इसका रोजगार से भी कुछ ना कुछ लिंकेज हो जाए, जिससे हमारे बच्चे कम लागत, कम पैसे खर्च करके रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
मैडम अनम्यूट होइए, अनम्यूट होइए। रुसिया साहबा अनम्यूट होइए, क्योंकि आपने इस खूबसूरत और बामानी सदारती तकरीर के लिए हम अपने वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आखिर में मैं मेरे रफ़ीक कार डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब से गुजारिश करूंगी कि वो इज़हार तशक्कुर फरमाएं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कुत्सिया जी। मुझे दिली खुशी है कि आज के प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करने का मौका मिला। एमए उर्दू का ये इफ्तिताही प्रोग्राम जिस खुशउस्लूबी से अंजाम पाया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद मियाँ साहब, साबिक वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का, जिन्हें फासलाती निज़ाम तालीम का तजुर्बा भी है और तालीमी दुनिया में उनकी राय की एक अहमियत है। उन्होंने जो बातें कहीं यकीनन वो हमें आगे की राह दिखाने में मुआविन साबित होंगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब प्रोफेसर तलत अहमद साहब, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी का, कि इन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियतों के बावजूद न सिर्फ हमें अपना कीमती वक्त दिया बल्कि मुफीद मशवरों से भी नवाजा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुहतरमा नजमा अख्तर साहिबा, वाइस चांसलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, जिनके गिरां कदर मशवरों से हमें आगे लाहे अमल तैयार करने में मदद मिलेगी। हमें फ़ख्र है कि एमए उर्दू प्रोग्राम के लिए लंबे अरसे से आस लगाए तलबा के इंतज़ार को हम ख़त्म करने जा रहे हैं, जिसकी प्रेरणा देने वाले कदम कदम पर रहनुमाई करने वाले हमारे सरपरस्त हरदिल अजीज वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव सर का मैं सिफ्त दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी क़यादत में स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ इस प्रोग्राम को शुरू करने में कामयाब हो सका। इस प्रोग्राम को शुरू करने से मुताल्लिक हमेशा घर के गार्जियन की तरह बहुत से छोटी बड़ी दुश्वारियों को जानने भी न देने वाली स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की डायरेक्टर प्रोफेसर मालती माथुर मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बड़े काम को बहुत आसान बना दिया। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के सभी फैकल्टी मेंबरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने वक्त पर कीमती मशवरों से नवाजा और हर मुमकिन ताउन किया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुहतरमा मानसी माथुर बर्मन जी का, कि उन्होंने डायरेक्टर मैडम की हम वक्त तकनीकी रहनुमाई की और पसे पर्दा रहकर हमेशा हमारी मदद की। मैं अपने स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर, बतौर ख़ास मुहतरमा प्रेमलता जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हर ऑफिशियल और तकनीकी मामलात को बहुस्न खूबी अंजाम देकर हमारी हर वक्त मदद की। एमए उर्दू प्रोग्राम के सिलेबस डिज़ाइन करने वाले माहिरीन प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद हुसैन साहब, प्रोफेसर अनवर आलम पाशा साहब और प्रोफेसर फारूक अहमद अंसारी साहब के अलावा अपने तमाम यूनिट राइटर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कोविड-19 की दूसरी लहर के इन मुश्किल हालात में भी हमारे लिए काम किया और वक्त मुकर्ररा पर मेयारी यूनिट तैयार करके हमारे मंसूबे की तकमील की। यूनिवर्सिटी के सभी अफसरान का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने कदम कदम पर हमारी मदद की। आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए मुख्तलिफ स्कूलों के डायरेक्टर साहिबान के साथ साथ लायक व फायज़ असातिज़ा और दूर दराज से हमारी हौसला अफजाई करने के लिए अपना कीमती वक्त निकालने वाले, एकेडमिक प्रोग्रामों में दिलचस्पी लेने वाली मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, असातिज़ा
रिसर्च स्कॉलर और मीडिया के साथियों का भी तहे दिल से शुक्रिया कि जिनकी वजह से ये प्रोग्राम कामयाब हो सका। एक बार फिर से मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। मैं इसके साथ साथ एक शुक्रिया और अदा करना चाहूंगी नजमा जी का, कि हमारे जो दावतनामा था उसे देख के आपने तारीफ करी। It must have been your feminine eye which picked out the aesthetics. So thank you so much, Najma ji. That is one expression of gratitude that I wish to add to what Hafiz ji has said. Thank you. तो दूसरा साहब आप इजाजत दीजिए। बस ठीक है सर। वाइस चांसलर साहब की इजाजत हो तो हम लोग चलें। नहीं ऑफिशियली क्लोज कीजिए। ओके। ठीक है। हाँ। शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। और इस प्रोग्राम में जो भी कीमती ख्यालात पेश किए गए हैं, जो मशवरे दिए गए हैं, हम सब की ये कोशिश रहेगी कि हम उसको अपने अमल में लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहूंगी मैं। आदाब। आप सभी को धन्यवाद। जुड़ चुके हैं, बस उन्हें प्रणाम करके मैं कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहता हूं। समय हो चुका है